फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 24 से 28 तक। जब अन्ना सामुएल का दूध चुरा चुकी तो उसने उसे अपने साथ कर लिया। वह 3 बरस का बछड़ा, 1 मन आटा और 1 मशक अंगूरी ले गई और सामुएल को शीलो में प्रभु के मंदिर के भीतर लाई। उस समय बालक छोटा था। बछड़े की बलि चढ़ाने के बाद वे बालक को एली के पास ले गए। अन्ना ने कहा, महोदय क्षमा करें। महोदय, आपकी शपथ, मैं वही स्त्री हूँ जो यही प्रभु से प्रार्थना करती हुई आपके सामने खड़ी थी। मैंने इस बालक के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसलिए मैं इसे प्रभु को अर्पित करती हूँ। यह आजीवन प्रभु को अर्पित है। और उन्होंने वहाँ प्रभु की आराधना की। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मुझे अपने प्रभु से शक्ति मिली है और मैं अपने शत्रुओं का सामना कर सकता हूँ, क्योंकि तेरा सहारा मुझे उत्साहित करता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। शक्तिशालियों के धनुष टूट गए और जो दुर्बल थे वे शक्ति संपन्न बन गए। जो धनी थे वे रोटी के लिए मजबूरी करते हैं और जो भूखे थे वे संपन्न बन गए। जो बांझ थी वह 7 बार प्रसव करती है और जो पुत्रवती थी उसकी गोद खाली है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। प्रभु मारता और जिलाता है। वह मनुष्यों को अधोलोक पहुंचाता और वहां से निकालता है। प्रभु निर्धन और धनी बना देता है। वह मनुष्यों को नीचा दिखाता और उन्हें ऊंचा उठाता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। वह दीनहीन को धूल में से निकालता है और कूड़े पर बैठे हुए कंगाल को ऊपर उठाकर उसे राइसों की संगति में पहुंचाता और संपन्न के आसन पर बैठा देता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। जय घोष। हालेलुया। तू सभी राजाओं का राजा और कलीसिया का कोने का पत्थर है। तूने धरती की मिट्टी से मनुष्य को बनाया, आकर उसे बचाने की कृपा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो
और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 46 से 56। मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने अन्ना पर दया दृष्टि की, जो बांझ थी। बुढ़ापे में सामुएल नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने अपने साथ ले लिया 3 बरस का बछड़ा, 1 मन आटा और मशक में अंगूरी ले ली। सामुएल को शीलो नामक मंदिर के भीतर लाई और उसने एली के सामने उसे प्रस्तुत कर दिया। ईश्वर ने उसे जो दिया था उसने ईश्वर को सुपुर्द कर दिया। ऐसी बहुत कम ही महिलाएं होंगी जो अपने पुत्र और पत्पुत्रियों को ईश्वर में समर्पित करती हैं, उस बच्चे को समर्पित करती है। कोई भी होता है, पढ़ लिख ले लेता है, जवान होता है, बच्चे का हृदय ईश्वर की ओर उन्मुख होता है और वह अपनी बुलाहट पहचानता, वह चल देता है। लेकिन अन्ना सामुएल की माँ इतना उदार थी
कि उदारता पूर्वक वह ईश्वर को धन्यवाद देती है कि किस प्रकार उन्होंने उस पर अपनी कृपा दृष्टि की है। उसने शक्तिशालियों को उसके आसन से गिराया, शक्तिहीन को संपन्न किया, धनियों को खाली हाथ लौटा दिया, बांझ को प्रसव पीड़ा दी और उसे उसका गोद को भरा। इस प्रकार मां मरियम भी उदारता पूर्वक ईश्वर की स्तुति गान करती है। ईश्वर जो भी देता है उनका दान होता है, और जो हृदय से दान करता है ईश्वर उस पर महादान करता है। इसलिए इस घटना को जब तक यह दुनिया रहेगा तब तक उनको याद किया जाएगा। मां मरियम उदारता पूर्वक ईश्वर को धन्यवाद देती है। यह धन्यवादी प्रार्थना उसके दुख, दर्द और संकट के समय में यही गुणगान गाती है। अपने परेशानियों में जब उनका बेटा पकड़ा गया, उनके सामने उनको दुख दिया गया, उन्हें कोड़े से मारा गया, तड़पा तड़पा कर मार दिया गया, उस समय में भी मां मरियम का हृदय ईश्वर में गुणगान करता था। यही कारण है कि ईश्वर ने मां मरियम को सभी नारियों में चुन लिया, क्योंकि उनका हृदय पवित्र था, निष्कलंक था। इसलिए उसने ईश्वर को अपने गर्भ में धारण किया और वह यीशु मुक्तिदाता यीशु को जन्म दिया। इसलिए हम लोग माता मरियम का आदर करते हैं, क्योंकि वह मुक्तिदाता यीशु की माता है। उनके द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु उनकी प्रार्थनाओं को तुरंत सुनता है और हमारे सभी मनोरथों को पूरा करता है। हम भी धन्यवादी हृदय से ईश्वर के पास आए, जिन्होंने उसने दान में हमें दिया है, ताकि हम भी उन्हें दान में अपने जीवन को अर्पित करें, एक दूसरे की सेवा में, स्वर्ग राज्य की घोषणा में अपने जीवन को अर्पित करें। प्रभु यीशु अपने प्रज्ञा, ज्ञान और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा और अपने मिशन कार्य में हमें आगे ले चलेगा। जय यीशु।